नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के कथा को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्वारका जाते समय अर्जुन पिछली कई बातों को याद करते करते जा रहे हैं। अर्जुन आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं चतुर धनुर्धारी हूँ, गुरु मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे को गले लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैं भाग्यहीन ही हूँ, क्योंकि कोई भी मेरी पूर्ण रूप से पत्नी न बन सका, शैशव में कोई मित्र नहीं बना, हिम पर्वत की घाटी पहले ही छोड़नी पड़ी और वहाँ भी कोई मित्र नहीं, जवानी में समान आयु का कोई मित्र नहीं मिला, एक चक्रा नगरी में किसी से मित्रता न हो सकी। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के समय अपने आप आकर हमारी मदद करने वाले कृष्ण ने कितनी मदद की। स्वयं आकर प्रचुर मात्रा में रथ, घोड़े, कपड़े, लत्ते, स्वर्णादि देकर वन को सुंदर नगर बनाने में हमारी कितनी सहायता की। कृष्ण मेरे सखा, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ कहाँ गया। अर्जुन आगे मन ही मन कहते हैं कि घर छोड़कर परदेशी बनने की अपनी अनाथ स्थिति किससे जाकर बताऊं। देश देश घूमकर ठीक रास्ता न जानने के कारण प्रभास पहुंचा था। वहां से कहला भेजते ही मेरा सखा कृष्ण घोड़े पर चढ़कर भागा भागा मेरी मदद करने आया था। आकर कितने प्रेम से वह गले मिला, इतना कसकर कि दोनों का पसीना एक रस होकर बह निकला था। तब लगा कि अब ठोस आधार मिल गया। देश छोड़ने के बाद फिर मैं कहाँ कहाँ गया। आर्यवृत्त की पूर्व दिशा से पश्चिम की सीमा तक अकेला पहाड़, पर्वत, जंगल, मैदान को पार करता कितना देश घूमा। यह सब जब कृष्ण को सुनाया, कृष्ण ने शांति से मेरी बात सुनी और कहा, अर्जुन द्वारका चलो, अब तुम्हें और अधिक सोचने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन मेरे साथ रहो, पिछली सब बातें भूल जाओ, बाद में मैं तुम्हें अब सब कुछ समझाऊंगा। इस तरह सोचकर निराश होना तुम्हें शोभा नहीं देता। पूरी द्वारका तुम्हारी है, तुम अपने को परदेशी क्यों समझते हो। यहाँ द्वारका में तुमसे कोई यह प्रश्न नहीं पूछेगा कि बिना कारण यहाँ क्यों रह रहा है। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि हमें तंग करने वाले शाल्व के लोगों से युद्ध करने के लिए इस पांडव वीर को मैंने बुलाया है। वीर जहां भी हो उपयोगी होता है, बिल्कुल संकोच ना करो। अर्जुन सोचते हैं कि संकोच को मिटा देने वाली आत्मीयता, मन में क्षेम भाव पैदा करने वाला साहस सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के कारण आया है। वे आगे मन में यह भी कहते हैं कि कृष्ण ने कितनी सुंदर नगरी का निर्माण किया था। सदा लहरों से गूंजते समुद्र के तट पर उसका भवन है। उड़ती गिरती लहरें सफेद नीले अंत में हरित रंग के अनंत सागर को निहारता मैं बैठ जाता था तो मैं अपने आप को भूल जाता था। कृष्ण कहा करता था, अर्जुन मैं जैसे अपनी सूध बूध खोकर सागर को निहारता बैठा हूँ, वैसे तुम ही उतनी ही तन्मयता के साथ बैठने वाले सखा हो। आगे अर्जुन मन से सोचता है कि आंखों से स्वयं देख लेने तक मुझे सागर की कल्पना नहीं थी। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के समय जब कृष्ण हमारे यहाँ आए थे, तब उसने सागर की अनंतता, उसकी लहरें, उसकी गूंज और उसका विस्तार, उसका आक्रमण करने वाली और तट को छूकर विलीन हो जाना आदि का वर्णन किया था। यह सब देखकर तो अंतर्मुखी हो उठता है कृष्ण। सागर की अनंत जल राशि में उठने वाली, गरजने वाली, आक्रमण करने वाली और तट को छूकर विलीन होने वाली लहरों का वर्णन उसी के मुख से सुनना चाहिए। वह उसका इतना सुंदर वर्णन करता है कि मानो उसमें कोई विशेष अर्थ निहित हो। वहां जाने के 3 मास बाद जब मैं सागर को देख रहा था, उस दिन चंद्रमा पूरा का पूरा था और सागर की लहरें उमड़ी पड़ रही थी, ठाटे मार रही थी। तभी उसने कहा था,
पार्थ घर से भागने के कुछ दिन बाद घर की याद सताने लगती है, किंतु अभिमान आड़े आता है। यह भाव पांव रोक देता है। घर से भागना गलत हुआ है। तुम्हारे बड़े भैया को मैं कहला भेजूंगा। यदि वे ही आकर तुम्हें लिवा ले जाए तो तुम अच्छे से उनके साथ चले जाना। कृष्ण ने मेरी मन की बात को कितना सूक्ष्मता से समझ गया था। वह कितना जल्दी मेरे अंतर मन को समझ गया था। भले ही शत्रु हो या मित्र, दूसरे के मन की बात को ठीक से समझने में उसकी जैसी शक्ति और किसी में नहीं थी। कृष्ण यह समझ रहे थे कि दुर्योधन द्वारका क्यों आया था, किस प्रकार की बातें की और क्यों की, बलराम का मन किस तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है, शेष यादवों के प्रमुखों पर दुर्योधन का क्या असर हुआ, यह सब कल्पना से परे था और वह सब कृष्ण जानते थे। जिस दिन पूर्णिमा का चांद था और समुद्र ठाटे मार रहा था, हम तट पर बैठे थे, तभी उसने मेरे मन की बात भी समझकर पूछा था न कि अर्जुन, अब तुम्हारे मन को जिस लड़की ने घेर रखा है ना, वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की दूसरी पत्नी की पुत्री है। उसका नाम सुभद्रा है। अर्जुन आगे सोचते हैं कि क्या मैं यह नहीं जानता था कि ये उसकी बहन है। मुझे सब मालूम था, परंतु कृष्ण का नए ढंग से परिचय कराने की बात कैसी थी? बहुत अच्छी थी। मैं क्यों इस पर मोहित हो गया? रूप पर, चतुरता पर, अथवा उसके किस बात पर मैं मोहित हो गया था? अर्जुन रथ में द्वारका जाते समय यह सब स्मरण कर रहे थे। रथ चल रहे थे। अर्जुन ने कनखियों से सुभद्रा की तरफ देखा। सोई नहीं थी, चुपचाप बैठी, हाथ में पंखा लिए हवा कर रही थी। प्यारा सा मुखड़ा, काले बाल। 17-18 वर्ष हो गए ना उस बात को। अब तनिक भारी हो गई थी। अभी बुढ़ापे ने नहीं घेरा था। बाल उतने ही काले और घने थे। अर्जुन सोच रहे थे कि हमारे रथ कितने ही तेज चले, पर हम कृष्ण को नहीं पकड़ पाएंगे। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।